जिसने भी ये वाली वीडियो नहीं देखी है जाकर देखो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रही हूँ। देखो, मेरे पास जो भी छोटा बच्चा आता है उसकी जर्नी बहुत ज़्यादा गाइडेड वे में आगे हम बढ़ाते हैं। मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ों से बच्चा का जो बिहेवियर है वो वर्स्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास 10 साल का बच्चा आया है, उसको मैंने बोला है कि आप फंक्शनली इंडिपेंडेंट करो अपने बच्चे को, उस पर छोड़ो काम। तो अब वो तौलिए से नहाने के बाद उसकी मम्मा तौलिए से पोंछना सिखा रही है उसको। तो कह रही है कि मैम ये ना ये वाला मूवमेंट नहीं करता और मेरे पे अग्रेशन करता है कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो इन बच्चों में फिक्सेशन पैटर्न होता है। ये बच्चे रिजिडिटी दिखाते हैं कि अब से तो तुम ही कर रही थी, अब क्यों नहीं तुम कर रहे हो। ठीक है, तो ये वाला इन बच्चों में आ जाता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ जैसे ये वाला किस एक्टिविटी में आता है, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों हाथों का इस्तेमाल। मतलब जब वो 2 साल की उम्र में था तब से वो थेरेपी ले रहा है। ठीक है, अब मेरे साथ 10 साल की उम्र पे आया वो, उसको बहुत सारी कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटी कराई गई है। ठीक है, लेकिन इन बच्चों में एसोसिएशन नहीं होता। ठीक है, उसको बॉल कैच एंड थ्रो करवाया गया होगा, वो भी बायलैटरल होता है, लेकिन फंक्शनल इंडिपेंडेंट की तरफ उसको नहीं लेके गए। ठीक है, तो ये भी बायलैटरल कोऑर्डिनेशन है, लेकिन उसको कराया नहीं गया। अब जो मेरे पास बचपन से बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स को मैं गाइड करती रहती हूँ, इस एरिया पे काम कर लो, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये वाला एरिया देखो इसका बढ़ रहा है, इस एरिया पे इस वाले वो माँ बाप ही कर सकते हैं। ठीक है, कोई थेरेपिस्ट घर पे नहीं जाएगा। ठीक है, मैं जब मेरे पास बहुत फ्री रहती थी मैं जाती थी, घर पे भी जाती थी, होम थेरेपी देती थी, लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ मैं लार्ज स्केल पे लोगों की मदद करूँ, लोगों की हेल्प करूँ। जो लोग समझते हैं उनके बच्चों में इंप्रूवमेंट आती है, जो लोग नहीं समझते उनके बच्चे। अब देखो, जो चीज़ मैं 10 साल की उम्र में बच्चों को सिखा रही हूँ वो मैंने छोटे बच्चों को बता दिया पहले। पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, होलिस्टिकली अप्रोच काम हो रहा है। 2 साल में 3 साल में बच्चे में इंप्रूवमेंट आ जा रही है। और कहाँ वो लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बन गई, बिजनेस चल रहा है। देखो, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैम, अभी कल ही फिलहाल मेरी बात हो रही थी, तो वो 5 साल का 5.5 साल का बच्चा है क्या, और वो 3 साल से थेरेपी ले रहा है। कह रहा है मैम हमारी भी गलती हो गई, हमें ऐसा लगा कि हमने ऑटिज्म पढ़ लिया था कि इसमें तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली, तो हमने क्या करा, स्पेशल स्कूल में बच्चे को डाल दिया। अब स्पेशल स्कूल में जब उन्होंने बच्चे को डाला तो बच्चे की और सेंसरी इश्यूज बढ़ गए। कह रहे मैम और बेकार हो गया हमारा बच्चा। तो हमने आपकी वीडियो देखी थी, तो हमने सोचा कि आपसे एक बार कंसल्ट कर लें। तो कि मैंने कहा जिस उम्मीद से आप आए थे और आप चाहते हो उस उम्मीद पे मैं खरी उतरूं, तो आप जल्द से जल्द अपने बच्चे को थेरेपी ज्वाइन करा दो। नहीं तो अगर आपका बच्चा 6-6.5 साल का हो गया फिर आप मेरे पास लाओगे तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाएगा, बच्चे में रिजिडिटी पैटर्न हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि मैं आपसे बोलूं कि आप अपना पैटर्न चेंज कर दो, आपका ये आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, तो क्या आप चेंज करोगे? वो नहीं। क्यों? क्योंकि अपने लाइफ में आपने कुछ आपके प्रिंसिपल रहे होंगे, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है। वो पर्सनालिटी आप सडन चेंज कर लोगे मेरे कहने पे? नहीं। तो एक ऑटिस्टिक बच्चा कैसे चेंज कर लेगा? तो उसकी रॉन्ग पैटर्न ब्रेक करने में मेरी हालत खराब हो जाती है। और पेरेंट्स वीडियो देख के आ तो जाते हैं, तो मैं इसलिए बोलती हूँ, मैं अवेयरनेस क्यों फैला रही हूँ? अवेयरनेस इसलिए फैला रही हूँ कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कंट्रोल कर लोगे बिहेवियर, एक अच्छे थेरेपिस्ट को, मैं ये नहीं कह रही मैं ही बस बहुत अच्छी थेरेपिस्ट हूँ मेरे पास ही लेकर आओ, देयर आर मेनी गुड थेरेपिस्ट जो बता सकते हैं कि बच्चे में ये इशू आ रहा है और ये इशू बढ़ेगा। इन बच्चों में अगर नहीं है ना तो मैं आपको बुक्स बताती हूँ। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं कमेंट में लिख दूंगी कि कौन कौन सी बुक्स है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कितनी वैरायटी होती है ऑटिज्म में भी। अब चलो, कभी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, कभी फुर्सत में बताऊंगी कितनी वैरायटी होती है।